जेई मेंस 2020 एसएचएम का एक क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन इन अ फिगर। स्केच इज अ सिस्टमेटिक एंड नॉट टू अ स्केल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर दिस मोशन। ये ग्राफ दे रखा है, मैंने ये बना भी रखा है। देखो इस ग्राफ में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है पॉजिटिव और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इस ग्राफ को चाहो तो ऐसे बना सकते हो आप, ये मीन पोजीशन और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। तो देखो पार्टिकल जब t बराबर जीरो पर है, यहाँ पर समय शून्य है, तब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, दैट मीन्स यहाँ पर है। t बराबर जीरो पर पार्टिकल इस जगह पर है। फिर जब t/4 पे पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, दैट मीन्स पार्टिकल चल के मीन पोजीशन पर आ गया ऐसे। और यहाँ पे t बराबर t/4 पर पहुंचे हम। फिर t/2 समय पर हम नेगेटिव एक्सट्रीम पर आ गए, t/2 समय पर हम नेगेटिव एक्सट्रीम पर आ गए, तो यहाँ से हम यहाँ आ गए। t बराबर t/2 पर हम यहाँ हैं। फिर 3t/4 पर फिर डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो हो गया, दैट मीन पार्टिकल घूम के फिर यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो हो गया। ये t बराबर 3t/4 पर है। फिर जब हम t पे पहुँचे तो फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुँच गए अगेन, ये ऐसे वापस से यहीं आ गए t बराबर t। ठीक है, क्वेश्चन में यहीं तक चर्चा है, फिर आगे बढ़ा दिया अगर आप। ठीक है, अब जरा समझते हैं। द फोर्स इज जीरो एट t बराबर 3t/4। 3t/4 पर डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, जीरो। इसी ग्राफ में देख लो कि यहाँ पे जब आपका 3t/4 टाइम है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एट t बराबर 3t/4 वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। और जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है, देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू होता है ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप x बराबर जीरो पुट कर दोगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर, और कितनी होगी, ओमेगा a। लेकिन वेलोसिटी नहीं पूछा उसने, फोर्स पूछा है। तो एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर x, ये होता है ना। और मीन पोजीशन पर अगर हम केवल एम्पलीट्यूड देखें, सॉरी मैग्नीट्यूड देखें, तो ओमेगा स्क्वायर x। तो मीन पोजीशन पर x बराबर जीरो पुट करें तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तो आपका मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है और मिनिमम होता है जीरो। तो सोचो वहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स भी कितना होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो इसलिए फोर्स जीरो। तो ए चॉइस इज करेक्ट, ये करेक्ट ट्रू है ना, ट्रू है ये ट्रू है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t बराबर t। तो t बराबर t पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये। तो एट t बराबर t पर डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, x बराबर प्लस के, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पुट कर दो। तो आप पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैक्सिमम होगा, x बराबर a पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड आएगा ओमेगा स्क्वायर a। तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर वैसे भी मैक्सिमम होता है ना, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। तो ये ठीक है, बी चॉइस ट्रू है। और स्पीड इज मैक्सिमम एट t बराबर 4। तो t/4 पर मतलब कहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो t/4 पर वो अगेन मीन पोजीशन पर है। t/4 पर वो x बराबर जीरो है, तो दैट मीन्स वो पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी भी मैंने पुट किया था, ये निकला था मीन पोजीशन पर। x बराबर जीरो पुट करोगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, और वेलोसिटी आएगी मैक्सिमम, और कितनी आएगी, a ओमेगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर, तो स्पीड मैक्सिमम होगी, तो ये भी ट्रू है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन t/2। तो t/2 पर पार्टिकल कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, यहाँ है t बराबर t/2 पर।
t बराबर t/2 पर x बराबर -a है, -a, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। देखो वहाँ पर आपका x बराबर जब a है तो काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ पर आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है, और जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। और वैसे भी अगर काइनेटिक एनर्जी द फंक्शन ऑफ x देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ m, ये v का स्क्वायर कर दो इसका, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब x बराबर आप -a पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे चाहो तो k ले सकते हो आप, k एक्स स्क्वायर। तो x बराबर जब a पुट करोगे आप तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो देखो ये अलग है, ये अलग है, इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये तीनों ट्रू हैं ABC, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो A, B और C ट्रू हैं, तो C चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।